हेलो एवरीवन, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी करते हैं तो इस मॉक टेस्ट में आपके 25 में से 20 प्लस नंबर आने ही चाहिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब राजा टोडरमल की आपको कहानी पता ही होगी कि ये अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में तो इनके ही संबंध में एक भूलेख प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। ये कहाँ पर बना, ये आपसे पूछा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा हरदोई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, हरदोई। 1 बीघा जमीन में कितने बिस्वे होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको करवाया था। इसका सही जवाब होगा 20 बिस्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। 1 बीघे में कितने बिस्वा होंगे, तो यहाँ पर 2 बिस्वा होंगे। भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन यानी कि रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। सिल्वर जो है क्रांति के बारे में आपको पूछा गया। इसका सही जवाब होगा अंडा और पोल्ट्री फार्म के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अंडा उत्पादन के लिए सिल्वर यानी कि रजत क्रांति यहाँ पर लाई गई थी। एमएस वर्ड में CTRL प्लस के शॉर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपने देखा होगा CTRL प्लस के, ये 2 चीज़ें दबाओ अगर शॉर्टकट, तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंप्यूटर से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। और इस तरीके का प्रश्न लेखपाल में बार बार आते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रख के जाना कि कंप्यूटर से कुछ शॉर्टकट्स एंड उसके जो फुल फॉर्म है ये आप यहाँ पे कर पे जाना, क्योंकि यहाँ पर आएंगे ही। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लेखपाल में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न में से एक है। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था, इसका जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है राणा सांगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। राणा सांगा के बीच में हुआ था। नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम क्षेत्र कहाँ से है नर्मदा नदी का, तो इसका सही जवाब होगा अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, अमरकंटक इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कौन करता है, इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है इसका स्राव कौन करता है, तो इसका सही जवाब होगा अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अग्न्याशय करता है इंसुलिन का स्राव। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज को किस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर जोड़ा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपी की लेखपाल में यहाँ पर ये रिपीट होता है। ध्यान रखना इस बार भी आने की इसके प्रबल संभावना होगी। इसका सही जवाब होगा 73 अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, ये करंट का सवाल है बहुत अच्छा सा, कि कन्या विद्याधन राशि कितनी दी जाती है यूपी में मंथली, तो इसका सही सालाना होगी है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। ये ध्यान रख के जाना आप। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, आपने देखा होगा इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किस प्रकार की मेमोरी होती है आपको बताना। सही जवाब होगा अस्थाई मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। एक होती है रैम मेमोरी, ये होती है अस्थाई। एक होती है रोम मेमोरी, ये होती है स्थाई मेमोरी, ध्यान रखना इस बात का। 11वां देखिए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखपाल में बार बार रिपीटेड प्रश्न है। भूदान आंदोलन ये किसने स्टार्ट किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट किया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना होगा, नेशनल हाईवे कौन सा है जो भारत का सबसे लंबा होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH 44, ये क्या होगा सबसे लंबा राजमार्ग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये आपको बताना है। अगर आपको ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनना है तो न्यूनतम आयु आपको बतानी होगी। इसका सही जवाब है 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट यूपी के किस शहर में स्टार्ट हुआ था या फिर लागू हुआ था, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ये हुआ था लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, लखनऊ में। ये CA में भी पूछ सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखपाल में कई दफ़ा आया भी है। कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने की मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग के रूप में कौन सी विटामिन को जाना जाता है, तो ये है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। थक्का जमाने के लिए किस विटामिन का इस्तेमाल होता है, विटामिन के। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मैंने अभी आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, 2 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर विश्व कंप्यूटर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य होगा, घूमर, यहाँ पर देखना घूमर, तो आपने बहुत बार इसका गाने में भी बड़ा सुना होगा, घूमर कहाँ का होगा, तो ये है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, घूमर के ऊपर एक सॉन्ग आया था, ये राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है। पाटलिपुत्र की राजधानी, जो पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना, की स्थापना किसने करी थी, तो भैया इसका अब का नाम क्या है, अब का नाम है इसका पटना, पहले थी पाटलिपुत्र, तो इसकी पटना से पाटलिपुत्र की स्थापना करी किसने थी, ये आपसे पूछा गया।
इसका सही जवाब होगा अजातशत्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की राजधानी को बनाया था। यूपी में एक जिला एक उत्पादन, यानी जो ओडीओपी होता है ना, इसी के थ्रू हम क्या बांधते हैं, जीआई टैग बांटते हैं, जीआई टैग्स है ना। एक जिला एक उत्पादन के ही हम जीआई टैग मानते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था, मैं एक बार इसको और भी करवा चुका हूँ, यूपी लेखपाल में बार बार आता है। सही जवाब हो जाएगा कब, 15 अगस्त 2017, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है, आप सभी को पता होगा, विटामिन डी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, विटामिन डी पाई जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है, मैंने कल की अपनी क्लास में बताया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। जो भी स्कोर आपका आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बता देना 100%, ताकि मैं भी पता कर सकूँ कि आपके कितने मार्क्स निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। हरित क्रांति के जनक थे भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इनकी मृत्यु हो चुकी है 2024 में, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एचटीटीपीएस का एस का क्या मतलब है, आपने ध्यान दिया होगा, HTTPS, ये किसी वेबसाइट के आगे आता है HTTPS, ठीक है। इसमें एस का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया, तो इसमें एस का सीधा साधा मतलब क्या होता है, सिक्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। ये फुल फॉर्म अगर आपने पता किया होगा, फुल फॉर्म याद होंगे तो ही आप कर पाएंगे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहली बार लेखपाल, यूपी पुलिस, एसआई सब में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर होगी। यूपी में जो है चकबंदी यहाँ पर कब स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश लेखपाल की भी आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, चकबंदी ये कब स्टार्ट हुई थी पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा 1954, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 1954 में चकबंदी स्टार्ट हुई। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है, कंप्यूटर का जो डेटा होता है ना उसकी सबसे छोटी इकाई आपको यहाँ बतानी है। देखिए आपको पता होगा कि लेखपाल में कंप्यूटर के प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। करीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के यहाँ पर 25 में से मिलेंगे ही मिलेंगे। पीडीएफ ध्यान रखना, आप यहाँ से नीचे जाके पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लेना, ये एग्जाम्स के समय पर बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़फुल होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर रोज हम वीडियोस ऐसे लेकर के आते रहते हैं। कितना स्कोर आपका बना है आउट ऑफ 25 वो आप यहाँ पर मुझे बता देना, ताकि मैं भी एनालिसिस कर सकूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।